महंगाई के कारण आज किसान सबसे बड़ा दंश झेल रहा है। अभी नेता सदन बजट पढ़ रहे थे, इन्होंने किसानों की बात बड़े जोर शोर से की कि हम किसानों की आय दुगुनी करने के लिए 2022 में संकल्पबद्ध हैं। सभापति महोदय, जब महंगे डीजल होंगे, डीजल से ट्रैक्टर चलेगा, डीजल से ट्यूबवेल चलेगी, तो किसान महंगी लागत लगाएगा तो कैसे मुनाफा पाएगा। सभापति महोदय, चूंकि सरकार कुछ और कहती है, सरकार का बजट कुछ और कहता है और मुख्यमंत्री जी कुछ और कहते हैं। सभी के हाथ में टैब है, आप खोल ले मुख्यमंत्री जी का भाषण। उन्होंने कहा 2019 में डबल करेंगे किसानों की आय, उन्होंने एकदम 2020 की बात की थी। सभापति महोदय, मेरे हाथ में इस महंगाई के कारण जो सरकार का जवाब है, ये प्रथम सत्र 2020 के तृतीय मंगलवार का है। मेरा ही प्रश्न था, प्रश्न संख्या 1। सभापति महोदय, इसमें 2016 से लेकर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसानों की आय लगातार घटी है और उनका जो लागत मूल्य सभापति महोदय है लगातार बढ़ा है। ये कल हमारे एक साथी दिखा रहे थे टीवी स्क्रीन पे, मैं इसको लोड भी कर दूंगा, पूरा प्रदेश देखेगा। क्योंकि भाषण में कुछ और बात होती है, इनकी जो असलियत होती सभापति महोदय उसमें कुछ और बात होती है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब क्या स्थिति थी पूरे देश में, प्रदेश में, जो उस समय आज की स्थिति देखें तब टैक्स 3.5 रुपए था, आज 33 रुपए ज्यादा कर दिया है। जब हमारे देश और प्रदेश में विपदा आई तब भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सेस बढ़ा दिया। सभापति महोदय, आपदा में भी अवसर की खोज। तब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आज एक सांसद जी हमारी जमीन खरीदने गई हैं, देश की सरकार बिक्री कर रही है, जमीन खरीद रही है, हालांकि 24 तक रही, उसके बाद बेच के भाग जाएंगे, जानता हूं उस बात को। तब गैस सिलेंडर सर पर रखकर घूमती थी। हमारे देश के आदरणीय बड़े मंत्री हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सिलेंडर रख के, पंप की पिपिया रख के आगे देख के भाषण करते थे, धरना करते थे। क्या सभापति महोदय, जो भी कहा गया महंगाई अब डायन नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनते ही महंगाई रिश्तेदार हो गई। सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में चिंता का विषय उत्तर प्रदेश में है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार टैक्स बढ़ाती जा रही है। अभी हमारे साथी कह रहे थे, एक गाना था, एक फिल्म थी गंगा जमुना सरस्वती, उस फिल्म में गाना था, क्या साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार था, कुछ गाना था मेरे ख्याल से। आज उत्तर प्रदेश में ये चर्चा है कि डबल इंजन की सरकार है, फिर भी पेट्रोल 100 पहुंचने को बेकरार है। सभापति महोदय, उस देश के कुछ हिस्सों में पहुंच गया, उस पर जो बात करे उसको सरकार उसको विभिन्न तरह से नवाजती है, कभी नक्सलवाद, कभी आतंकवाद, कभी क्या क्या। सरकार खुद कटघरे सभापति महोदय है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि भगवान राम के रिश्तेदारी जहां उस देश में सस्ता, जहां पर रावण था वहां सस्ता, हमारे देश से जाता है वहां हमारे यहां महंगा। सभापति महोदय, चिंता इस बात की भी है, अभी एक बड़ा हास्य कलाकार हम लोग बड़ा प्रेम से सुनते थे, अब हास्य कलाकारों पर पाबंदी हमारे प्रदेश का नहीं है, लेकिन पूरा प्रदेश सुनता है। श्याम रंगीला, उसने एक वीडियो जारी किया, सरकार ने मुकदमा करवा दिया। सदन में उसकी बात को दोहराता हूं सभापति महोदय, जिस तरह से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इतना तो हिटलर नहीं लगाई थी। और चिंता सभापति महोदय है, जिस तरह से डीजल के कारण भाड़े महंगे हो रहे हैं, डीजल के कारण किसानों की आय घट रही, ट्रैक्टर की जुताई महंगी हो रही, ट्यूबवेल की सिंचाई महंगी हो रही है। जो आदमी कुछ कमाता है, पेट्रोल पे आजकल बाइक चलता है, बाइक चलाने वाला नौजवान मुश्किल से जेब खर्च मिलता है, उस पर उसकी बाहर महंगाई पड़ रही है। तो प्रदेश को गर्त में ले जाने की साजिश सभापति महोदय सरकार क्यों कर रही है? डर इस बात से लगता सभापति महोदय, कभी कभी मुख्यमंत्री जी यहां आते कम हैं, लेकिन हमारे सदन के मुख्यमंत्री हैं, 2 मुख्यमंत्री उनके हैं, डबल इंजन की सरकार भी है, तो डर लगता है कहीं सरकार इवेंट करती है। बजट में मैंने मांगा था, नेता सदन का जो पत्र आया था, जब पूछते हैं सरकार इवेंट पे कितना खर्च करती है, सरकार आयोजनों पे कितना खर्च करती है, सरकार अपने मंत्रियों के चेहरे चमकाने में कितना खर्च करती है, सरकार आंकड़ा देने से इनकार कर देती है। लेकिन आंकड़े हैं कांग्रेस पार्टी के पास सभापति महोदय, जो प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई है उससे 30% धन सरकार की चेहरे को चमकाने पर खर्च किया जाता है। अपनी छवि जो बिगाड़ी है प्रदेश की जनता के पैसे से ठीक करने की कोशिश किया है सभापति महोदय। सभापति महोदय, डर इस बात का है, कभी मुख्यमंत्री जी बैठे हों, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री बगल बगल बैठे हों, कहीं मुख्यमंत्री जी ये न कह दें कि डबल इंजन की सरकार है, हम 2, हमारे 2 और हमारे प्रदेश में पेट्रोल के दाम पूरे 100, तो क्या सरकार उस पर जश्न मनाएगी? जो 30% धन सरकार खर्च करती है
प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई से, टैक्स के पैसे से क्या पूरे 100 होने पर जश्न मनाएगी, जैसा कि श्याम रंगीला ने अपने हाथ से व्यंग में कहा था, उसके ऊपर मुकदमा किया गया? तो ये प्रदेश चिंतित है, चूंकि सरकार हर चीज को इवेंट में ले जाकर अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ सभापति महोदय कह लेती है। सभापति महोदय, जब कच्चे तेल की कीमत मार्केट में 126 रुपए प्रति बैरल थी, तब पेट्रोल की कीमत प्रदेश में भी और देश में भी 71 रुपए में थी। आज कितना सभापति महोदय? काफी कम उससे हो गई, आधे से कम हो गई। तब भी इतना महंगा डीजल उत्तर प्रदेश को क्यों मिल रहा सभापति महोदय? आपके माध्यम से, चूंकि आपने कहा है सर आपकी नजर है, सदन पर भी मानता हूं सरकार पर नजर होगी आपकी, तो आपके निर्देश स्पष्ट तौर पे आए। सरकार जो गाढ़ी कमाई जनता की लूट रही है उस पर लगाम लगाए। उस दिन एक बात कही गई कि जब देश हमारा आजाद हुआ था, मुगलों से खाली हुआ था, तो हमारे देश की जीडीपी कितनी थी, बड़ी चर्चा उस पर हुई थी, शायद 3% की बात कही गई थी। बढ़ाने की बात क्यों नहीं की गई थी? सभापति महोदय, देश की तब तो जीडीपी 3% थी, जब कांग्रेस हटी तब पूरा देश जानता है कितनी थी। पूरा देश, प्रदेश ये भी जानता है आज प्रदेश की जीडीपी की स्थिति क्या है, और उस जीडीपी को नापने के पैमाने बदल दिए गए, तब भी माइनस में सभापति महोदय है। ये हमारे लिए दुखद है। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है, कल हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि सरकार कुछ ऐसा न कर दे जैसे जीडीपी नापने का पैमाना चेंज कर दिया, जीडीपी की जो पहले पैमाने थे उसको बदल दिया। तो कहीं किलोमीटर जो आज 1000 मीटर का होता है, कहीं 600 मीटर करके ना कह दे कि तो जब 600 मीटर पर किलोमीटर होता है, आपकी गाड़ी उसी पैसे में ज्यादा एवरेज दे रही है, आपके ट्रैक्टर गाड़ियां उसमें ज्यादा एवरेज दे रही है। क्योंकि सरकार सभापति महोदय कुछ भी कर सकती है, सरकार के कथन, सरकार के कृत्य पर भरोसा प्रदेश की जनता का नहीं रहा। सभापति महोदय, जब ये सरकार आई थी, सरकार ने आने के पहले एक संकल्प पत्र जारी किया था। सभापति महोदय, मैं कल रात को बड़ी सोचा संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का पढ़ लूं, बजट आ रहा है, बजट में इनके संकल्प पत्र की कुछ प्रतियां दिखाई पड़ेंगी, काफी मशक्कत की। सभापति महोदय, इंटरनेट से भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र घोषणा पत्र डिलीट कर दिया गया है। डिलीट इसलिए कर दिया गया है कि उसमें सच कुछ था ही नहीं, या जो सरकार ने पिछली बार कहा महंगाई को लेकर जो बातें कही थी उसमें कुछ सभापति महोदय दिखाई नहीं पड़ा। तो मैंने सभापति महोदय किसी से मंगाया और मंगा के उस बजट को लोड किया। लोड करने के बाद जब मैंने उसको पढ़ा सभापति महोदय, तो देखता हूं कि जो स्थिति इनके संकल्प पत्र में कही गई थी, आज सभापति महोदय ठीक हर चीज उसके उलट पड़ी। सभापति महोदय, अगर आपकी अनुमति हो, बड़ा लंबा हो जाएगा। सभापति महोदय, इनका दीपक सिंह जी, बातें सारी आ गई हैं, कोई आंकड़े हो तो वो आंकड़े प्रस्तुत कर दीजिए। आंकड़े सभापति महोदय, चूंकि ये बजट की ये इनके संकल्प पत्र को सभापति महोदय लेके आया था, मैं फिर पढ़ दूंगा, बजट पे पढ़ दूंगा। इसमें जो इनका मुख्य नारा था सभापति महोदय, उसकी मुख्य जो लाइनें थी, सरकार बेसिकली फोकस कर रही थी रोजगार पे, सरकार फोकस कर रही थी महंगाई पे। एक होर्डिंग भी लगाया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार भाजपा की सरकार। सभापति महोदय, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है इसमें, इसको बड़ी मुश्किल से लोड किया, अब तो ये डिलीट भी नहीं हो पाएगा। सभापति महोदय, उसके बढ़ने कौन कहे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार। तो मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम सरकार को, अभी साल भर का समय है, जो सदन में चर्चा हो रही है, आपके निर्देश का सरकार अनुपालन कर ले। पेट्रोल से, डीजल से, महंगी गैस से उत्तर प्रदेश की जनता को निजात दिला ले। एक वर्ष में आप चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में आपसे कहेगी बहुत हुई महंगाई की मार, अब गद्दी छोड़ो भाजपा सरकार। सभापति महोदय, ये गंभीर विषय है। मैं चाहता हूं इस महंगाई की मार से पूरा प्रदेश का हर तबका, चाहे ट्रक हो, टैक्सी वाला हो, मोटरसाइकिल वाला हो, टिब्बल वाला हो, ट्रक वाला हो, हर कोई त्रस्त है। सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा, इस सदन की कार्रवाई को रोककर इस विषय पर चर्चा करा ले और सरकार को कड़े निर्देश दें कि महंगाई को कम करने पर काम करें। इनका ही भला होगा और प्रदेश का भला होगा, अन्यथा 2022 में इतिहास का हिस्सा। ठीक है दीपक।